अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठा होगा कि क्या आपने सिप में इन्वेस्ट करना चाहिए या लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, एसआईपी या लमसम? यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट का तरीका ज़्यादा अच्छा है या लमसम इन्वेस्टमेंट का, और इसको हम एक डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि आपके लिए बेहतर तरीका कौन सा है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक रेगुलर तरीका है जिसमें आप हर महीने एक अमाउंट जो आपने फिक्स कर रखी है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो एक तो ऑटोमेटिक डेबिट हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट से निकल के ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, या खुद आप हर महीने अपनी मर्जी से किसी एक म्यूचुअल फंड में हर महीने कुछ पैसा डालते हो। ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट के तरीके में आप एक बड़ी अमाउंट एक साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, पर एक बड़ी अमाउंट उठा के आप एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं और इसे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी और लमसम को कंपेयर करने के लिए हम इनके फायदों को कंपेयर करेंगे। एसआईपी में आप बहुत ही छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं, 500 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना, जबकि लमसम के लिए आपको एक बड़ी रकम लगेगी जो भी आपने डिसाइड कर रखी है। दूसरा फायदा एसआईपी का यह है कि आप जब रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, या मार्केट किसी भी दिशा में मूव कर रहा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट एवरेजिंग का फॉर्मूला काम करता है। मतलब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने तो आप कभी ज़्यादा कीमत पे कभी कम कीमत पे ऐसा खरीद रहे हैं, इस वजह से आपकी टोटल बाइंग प्राइस एवरेज आउट हो जाती है। तीसरा फायदा है एसआईपी का, वो है आपको मार्केट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मतलब मार्केट कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, या क्या ये सही समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ये सब जो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करती जानी है, मार्केट ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं। ये एक फ़ायदा एसआईपी का ज़रूर है। चौथा फायदा है आपको एक रेगुलर सेविंग्स की हैबिट लगती है अगर आप कोई एसआईपी खोल लेते हैं। एसआईपी में ऑटोमेटिक डेबिट का सिस्टम होता है और इसीलिए आपको बिना सोचे ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट से निकल के पैसा आपके इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स में एक फ़ायदा ज़रूर है कि अगर आप मार्केट को ट्रैक करना जानते हैं, मार्केट में सही समय कौन सा है एंट्री करने का, ये अगर आप जानते हैं, तो अगर आप सही एंट्री कर पाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के तरीके में। तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट का एक एडवांटेज भी है, और इसे में डिसएडवांटेज भी ये है कि आपको रेगुलर मार्केट ट्रैक करना ज़रूरी है। साथ में आपको ये जानकारी होनी भी ज़रूरी है कि कौन सा समय सही समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। हम एक उदाहरण के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो किस तरह से आपके रिटर्न्स में डिफरेंस आ सकता है, और इस एनालिसिस से हम ये जानेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ पर 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल्स लेंगे और इन तीनों अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पिछले 5, 3, 2 और 1 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको एसआईपी के रिटर्न्स कैसे होते हैं और लमसम के रिटर्न्स कैसे होते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के रिटर्न्स को। हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की डेट फिक्स कर ली है, वो है 1 जनवरी। मतलब आपने किसी एक साल में 1 जनवरी से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, और हमने यहाँ पर हमारी एग्जिट डेट भी फिक्स कर ली है। मतलब हमारी बाहर निकलने की डेट, जिस दिन आपने आपके सारी इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड में बेच दिए, वो है 1 जनवरी 2021 की तारीख। इसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि आपको सिप में कैसे रिटर्न्स आते हैं और लमसम में कैसे रिटर्न्स आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने 1 जनवरी 2020 से इन्वेस्टमेंट शुरू की होती और 1 जनवरी 2021 को आपने सारी इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली होती, तो एसआईपी में आपको रिटर्न्स आते 61.94% के, जबकि लमसम में आपको रिटर्न्स आते 21.94%। इसमें काफ़ी फर्क है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर आपने 2 साल तक ये इन्वेस्टमेंट की होती, मतलब 1 जनवरी 2019 से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी होती एसआईपी में और उसी वक्त लमसम में भी आपने कोई अमाउंट डाला होता, तो इन दोनों भी इन्वेस्टमेंट्स में आपको उसी एक म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स में इतना फर्क आता, एसआईपी में 30% और लमसम में 18%। इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं तो 3 साल और 5 साल के पीरियड में भी लमसम में आपको कम रिटर्न्स ही दिख रहे हैं, जबकि एसआईपी में आपको ज़्यादा रिटर्न्स दिख रहे हैं।
हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ किसी एक म्यूचुअल फंड में पैटर्न हो, तो हम देखेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड में, मतलब यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड को भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्टेड होते तो आपके एसआईपी रिटर्न 60.67% होते और लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो 20.1% होते। वैसे ही 2 साल, 3 साल और 5 साल में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार एसआईपी के रिटर्न्स लमसम के रिटर्न से ज्यादा रहे हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल लेंगे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का। इसमें भी हम देखेंगे कि एसआईपी के रिटर्न्स कैसे रहे, लमसम के रिटर्न्स कैसे रहे। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एसआईपी ने हमेशा लगातार उसी पीरियड के लिए लमसम से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो इस पे से हमें ये पता चलता है कि एसआईपी काफी बेहतर लग रहा है लमसम इन्वेस्टमेंट के तरीके से। इसमें एक चीज नोट करने लायक है, वो है हमारी तारीख जो है, हमने 1 जनवरी ली है इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 जनवरी ना लेते कोई और तारीख लेते तो क्या ऐसे ही रिटर्न्स आते, तो हमने एक उदाहरण और लिया है जहां पर हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की तारीख बदल दी है। 1 जनवरी से हमने शिफ्ट कर दी है 12 मार्च पर, और 12 मार्च पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट एसआईपी और लमसम करी होती है किसी भी साल में, तो आप ये देख सकते हैं कि एक साल में आपको इतना फर्क दिखता 64% एसआईपी में और लमसम में 43%। वैसे ही 2 साल के रिटर्न्स में भी एसआईपी में आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखाई पड़ते लमसम के मुकाबले, और 5 साल में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि सिप में ज्यादा रिटर्न्स है लमसम के मुकाबले। तो तारीख चेंज करने के बावजूद भी आप ये देख पा रहे हैं कि एसआईपी ने लगातार ज्यादा रिटर्न्स दिया है। इस पे से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इस निर्णय पे आ सकते हैं कि एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट के तरीके से काफी बेहतर तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो लमसम इन्वेस्टमेंट में भी अपने फायदे हैं, अपने उसके एडवांटेजेस है इन्वेस्टमेंट के, पर इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है मार्केट को सही टाइम करना। मार्केट को टाइम करना बड़ा ही मुश्किल चैलेंज है दोस्तों। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मार्केट को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट का ये पर्टिकुलर एडवांटेज, इसका फायदा उठाने के लिए मार्केट टाइमिंग बहुत जरूरी है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साल में ही आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में और एसआईपी के इन्वेस्टमेंट में इतना फर्क रिटर्न्स में क्यों आ रहा है। तो अगर आप देखें, गौर करें इस चार्ट पर, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो एक साल पहले आपने किया होता, मतलब 1 जनवरी 2020 को जो इन्वेस्टमेंट किया होता लमसम और एसआईपी के थ्रू, इन दोनों में इतना 40% का फर्क है। ये इस वजह से है दोस्तों कि आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट के इस पॉइंट पे हुई होती। अगर आप 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्ट करते, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया, और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते तो यहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते। जबकि एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप यहां इन्वेस्ट करते, उसके बाद लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते चले जाते, जब तक मार्केट दोबारा घूम के वापस आता तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही होती, और आपको लोअर प्राइस पे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स जरूर मिलते, काफी लो प्राइस पे, और इसी वजह से आपकी एसआईपी में काफी ज्यादा रिटर्न्स है एज कंपेयर टू लमसम। इसी तरह हर साल अगर आप ध्यान दें तो आपकी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट जिस तारीख से आप शुरू करते, वहां से आपको एवरेजिंग का बहुत फायदा मिलता है। एसआईपी में लगातार आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है, और इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स काफी बेहतर इन्वेस्टमेंट्स है लमसम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।